बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। पाइथन बूट कैम्प के अंदर डिक्शनरीज हम देख रहे हैं, जो डाटा टाइप है, एक इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है। और उसमें आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखने लगे हैं, नेस्टिंग। नेस्टिंग हमने लिस्ट्स में देखी थी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट आप डिफ़ाइन कैसे करते हैं। यही पाइथन की एक ब्यूटी है, पावर है कि आप लिस्ट के अंदर लिस्ट या डिक्शनरीज़ के अंदर मज़ीद डिक्शनरीज़ डिफ़ाइन करके उनको उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, एक ही स्टेटमेंट के अंदर। और ये आज का हमारा टॉपिक है, सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है लेकिन पावरफुल टॉपिक है। तो हम एक डिक्शनरी अगेन बनाते हैं। ये वेरिएबल हमने बना लिया और मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ। जब मैं डिक्शनरी बनाऊंगा तो देखें, मैं इस तरह के ब्रेसेस लगा देता हूँ। तो जाहिर बात है, इसके अंदर एक की होगी, उसकी एक वैल्यू होगी। तो मैंने फॉर एग्जांपल लिखा एक की है, अगेन मैंने इसको कर दिया की वन। इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख लो, क्वेश्चन कुछ भी लिख लें आप। दिस इज़ द की हो गई, ठीक है, ये की होती है। कॉलन, कॉलन के बाद जो कुछ होगा वो इस की वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब मैं क्या करने लगा हूँ कि कॉलन के बाद जो वैल्यू आने लगी है, मैं इसको ऐसे नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू ये होगी। अब अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये क्या होगा, ये सिर्फ एक डिक्शनरी है, ठीक है। इसके अंदर मजीद कोई डिक्शनरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखें आपको एक ही ब्रेसेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये इसकी की है, ये इसकी वैल्यू है। वैल्यू आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है, आपका कोई नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नहीं, ये एक डिक्शनरी है, ये इसकी की है, और इसकी जो वैल्यू है कॉलन के बाद, अगेन वो एक डिक्शनरी होगी, ठीक है। और अगर वो वैल्यू इस की जो वैल्यू होगी वो अगर डिक्शनरी होगी, तो क्योंकि वो डिक्शनरी होगी तो उसको ब्रेसेस के अंदर होना ज़रूरी है। तो देखें, कॉलन के बाद जो कुछ आएगा वो अब इस की वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है, वो अगेन एक डिक्शनरी है। और वो डिक्शनरी है तो उसमें जाहिर बात है एक वैल्यू होगा, एक वैल्यू होगी, एक की होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पर अगेन एक की बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल की वन, और कॉलन, और इसकी अपनी कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल आंसर। अब अगर गौर से देखें इसको, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये देखें जो सबसे आउटर ब्रेसेस है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसकी की है, और कॉलन के बाद जो कुछ चाहिए, जो कुछ भी है कॉलन के बाद, ये बेसिकली वैल्यू है इस की। लेकिन अगर आप इसको देखें, सिर्फ इसको देख लें, जो कि वैल्यू है इस की, लेकिन ये जो वैल्यू है ये भी तो एक डिक्शनरी है ना। तो इस डिक्शनरी के अंदर अगर आप चले जाएं तो अगेन एक आपके पास की है, और उसकी फिर एक आपको क्या वैल्यू नज़र आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें रन हो गया है। तो मैं अगर ये कहूँ कि यार इस डिक्शनरी के अंदर जो पहली की है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, पहली की एक ही की है ना, एक की वैल्यू पेयर है, ये की है और ये तमाम की तमाम इसकी वैल्यू है। तो मुझे उस की वैल्यू चाहिए। तो ये मैंने आपको सिखाया हुआ है लास्ट सेशन के अंदर कि आप कैसे करते हैं। उस की को यहाँ पर मेंशन करोगे और इसको आप रन कर देंगे। जब रन करेंगे तो देखें उस की जो तमाम की तमाम वैल्यू थी, जो कि एक डिक्शनरी थी, वो आपको नज़र आ रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, इस की जो वैल्यू है वो एक डिक्शनरी है, और अगर वो डिक्शनरी है तो जाहिर बात है उसके अंदर फिर एक की तो होगी ना, जो कि ये है। तो मुझे उस की भी वैल्यू चाहिए, जो कि ये आंसर है। तो मैं इसको कैसे करूँगा? अगर लास्ट आपको याद हो तो वहाँ पर ये देखें हमने किया था, यहाँ पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए थे। तो यहाँ पर भी मैं डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा कर मैं ये कहूँगा कि यार इसमें जाओ, इस वेरिएबल में जाओ, इसकी जो की है ये यहाँ तक पहुँचो, पहुँच गए। और उसमें भी क्योंकि उसकी वैल्यू एक डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी की अपनी एक की है, वो क्या है, ये मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उस की को मैंने यहाँ पर मेंशन किया। तो अब वो क्या करेगा कि यहाँ इस पहली की का पर आएगा, उसकी वैल्यू पर जाएगा। और क्योंकि मैंने दूसरा भी यहाँ पर एक मेंशन किया हुआ है कि मज़ीद अंदर जाकर उसकी की जो भी है, यहाँ पर की वन है, उसकी वैल्यू को ग्रैब करो, जो कि आंसर है। तो यहाँ पर आपको ये प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अब देखें वो हम नैरो डाउन कर गए, मज़ीद फ़िल्टर करके हम जो है आंसर अपना या जो भी आपकी वैल्यू है प्रिंट करवा रहे हैं। तो दिस इज़ बेसिकली नेस्टिंग। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है आपकी, ठीक है, कि आपने एक डिक्शनरी बनाई और फिर आपने एक और डिक्शनरी बनाई जो कि बेसिकली एज अ वैल्यू काम कर रही है पहली की। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक और डिक्शनरी बनानी है, यानी कि इस दूसरी डिक्शनरी के अंदर भी एक डिक्शनरी बनानी है, तो वो कैसे होगा? ज़रा गौर से देखें इसको, यहीं पर मैं कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि जो दूसरी की है ये, ठीक है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि थी आपकी। अब मैं कहता हूँ कि वो जो वैल्यू थी अगेन वो एक डिक्शनरी होगी। तो मैं यहाँ पर एक और ब्रेसेस लगा दूंगा, और क्योंकि ये एक डिक्शनरी है तो जाहिर बात है इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो मैं लिख लेता हूँ की टू, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आंसर,
ठीक है, अब यहाँ पर अगर गौर से देखें, ये कंप्लीट एक आउटर, अगर आप ब्रेसेस को चेक करें, जो पहली ब्रेसेस हैं वो एक डिक्शनरी है, उसके अंदर की क्या है ये, और इस की जो वैल्यू है वो ये तमाम यहाँ तक है, ये यहाँ तक। लेकिन अगर आप गौर से देखें अगेन, ये भी तो एक डिक्शनरी है ना, ये जो वैल्यू है पहली की वो एक डिक्शनरी है। उस डिक्शनरी के अंदर फिर एक की है ये, और इस की फिर एक वैल्यू है क्या, ये। लेकिन ये जो वैल्यू है ये अगेन एक डिक्शनरी है, और अगर ये डिक्शनरी है तो फिर इसकी एक की है, ठीक है। और अगर ये की है तो फिर इसकी एक वैल्यू है। तो बात समझ में आ रही है? ये आपकी बेसिकली डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी है। अब आप इस आपकी असाइनमेंट है, आप इसको प्रैक्टिस करें, फिर इसमें 4-5 डिक्शनरी बना के चेक करें। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि मुझे ये इस वक्त यहाँ पर 3 लेवल्स आ चुके हैं डिक्शनरी के, मुझे तीसरी की वैल्यू को एक्सेस करना है, यानी कि पहली जो की है वो तो ये हो गई ना, पहली की आपका ये, मैं कहूँ कि ये मुझे इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, मैंने इसको रन किया, ये रन हो गया। तो देखें इस की जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू है कॉलन के बाद की यहाँ तक की, वो देखें आपको शो हो रही है ये, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे की 1 तक की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, दूसरे लेवल पे चला जाऊंगा। ये दूसरा लेवल हो गया, सॉरी, ये दूसरा लेवल हो गया। तो अब वो क्या करेगा कि मुझे मज़ीद नैरो डाउन करके सिर्फ ये वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे मज़ीद इनर जाओ, लेवल 3 पर जाओ और मुझे की 2 की भी वैल्यू बताओ। तो मैं यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और की 2 या जो भी यहाँ पर है की वो मैं लिख दूंगा, और रन अगर किया तो यहाँ पर देखें आपको आंसर शो हो रहा है। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि अगर नेस्टेड डिक्शनरीज आप बनाते हैं तो उनको अगर आपने एक्सेस करना है तो अगेन जिस तरह हमने लिस्ट्स में किया था वही तरीका है, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते चले जाते हैं और आप डीप डाउन करते चले जाते हैं एक्सेस करने के लिए अपनी वैल्यूज़ को। वो अगर आप लेक्चर सुन लेंगे नेस्टेड लिस्ट्स का तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ये भी समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो आज का हमारा ये सेशन था कि इसमें आपने नेस्टिंग कैसे करनी है और उसको फिर एक्सेस कैसे करना है विद डिफरेंट लेवल्स डिक्शनरीज को, ठीक है। ये पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं कि एक एक लाइन के अंदर आप पाइथन में एक बड़े बड़े काम आप कर लेते हैं, ये यूज़ होते हैं एज अ टूल आगे मुख्तलिफ़ किस्म के एडवांस कोर्सेज़ के अंदर। हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मेथड्स के साथ डिस्कस करेंगे डिक्शनरीज़ के, और फिर हम इसको रैप अप करके अपनी अगली डाटा टाइप की तरफ जाएंगे। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट क्लास।